प्रिय छात्रों, आज ऑनलाइन क्लासेस में हम आप लोगों को क्षेत्रमिति का जो यूनिट है फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी, उस यूनिट में जो क्षेत्रमिति आपका लेसन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और फार्मूले कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम देखेंगे वृत्त। वृत्त है क्या? तो वृत्त क्या है? वृत्त की परिभाषा हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे एक कोई बिंदु है तो बिंदु का बिंदुपथ से किसी बिंदु जो स्थिर बिंदु से सदैव एक समान दूरी पर रहता है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का हम केंद्र कहते हैं। जैसे एक हमारा देखिए केंद्र हो गया O। अब यहाँ से हमें भी कोई मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का रेडियस ऐसे हम लेके और ऐसे हम कोई बनाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब इसमें क्या है, ये वृत्त का हमारा केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हमारा O हो गया, ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गई। तो ऐसे देखिए तो ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये हमारा D है, ये हमारा व्यास हो गया और वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त का केंद्र हो गया। तो R बराबर हम जनरली मानते हैं वो हमारी वृत्त की त्रिज्या, D बराबर हो गया वृत्त का व्यास यहाँ पर, और O जो हमारा है वो वृत्त का केंद्र है। O बराबर क्या है? वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ पाई बराबर हम लोग क्या देखते हैं? 22/7 या 3.14। तो इस तरह से हमारा वृत्त का फार्मूला बनेगा। तो हम देखते हैं वृत्त, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जनरली कभी कभी यहाँ पर हमारा व्यास दिया है तो त्रिज्या यदि हमको निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे व्यास दिया है तो त्रिज्या बराबर होगा हमारा व्यास बटे 2, यानी ये त्रिज्या 3 है तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 और 3 यहाँ, ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिज्या बराबर निकालेंगे तो व्यास बटे 2 और व्यास हम निकालेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ये तो होगी वृत्त की बात। तो वृत्त से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे कि ये जो हमारे फार्मूले दिए हैं इन पे हम पुट कर देंगे। तो सपोज दैट एक आप कोई उदाहरण देख लेते हैं, एक बात उदाहरण आपको हम बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा और परिधि क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 14। व्यास दिया है हमारा 7 तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 गुणे 7/2। ये हमारा कैंसिल हो गया। 2 से 2 11, 11 7 77, 77/2। इसको भी काट लेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि कहता है, परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 7 7 कैंसिल हो गया, यानी 22 दूनी क्या हो गया? 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है तो हम केवल फार्मूले में पुट करते हैं, वृत्त की परिधि निकालना है तो भी हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो वृत्त से रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें से हम कुछ आपको बता देते हैं। तो अब सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ दिया है आपकी बुक में एक वृत्ताकार भूमि का व्यास यानी D = 406 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है। मीटर कहता है
भूमि की सीमा पर 50 पैसे पर मीटर की दर से बाड़ा लगाने। भूमि की जो कीमत, भूमि की सीमा पर 50 पैसे पर मीटर की दर से बाड़ा लगाने की कीमत, ये हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसकी परिधि निकालेंगे। परिधि निकालने के बाद क्या करेंगे, जितनी हमारी परिधि आ जाएगी उसमें हम 50 पैसे का मल्टी कर देंगे। तो हम सर्वप्रथम आर निकालेंगे तो 406 बटे हमारा क्या हो गया 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 यानी 200। अब परिधि हम यहाँ से निकाल लेंगे, होता है 2 पाई आर यानी 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 200। 7 दूनी 14 7 नैया 63। अब इसका हम मल्टी कर दें, 9 चौको 36 यानी 4 दुनिया 1276 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, परिधि हो गई। अब हम क्या करेंगे, परिधि में जितने काम को लगाना 50 पैसे का लगा तो 50 का इसमें हम मल्टी कर दें, जितना भी हमारा आएगा। अब ये पैसे में है तो इसको हम रुपए में बदलेंगे तो 50 बटे कितना हो गया 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 छक्का 12 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16 यानी 638 रुपए, यानी 406 मीटर यदि है भूमि हमारी व्यास की, 50 पैसे प्रति मीटर की दर से हम बाड़ा लगाएंगे तो कितने रुपए होगा 638 रुपए। तो अब इसका यदि क्षेत्रफल कहता है हमारा, तो क्षेत्रफल भी हम त्रिज्या दी है तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसे हम कहता है सिंचाई के लिए 400 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कुल कीमत क्या होगी सिंचाई के लिए। तो सर्वप्रथम हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल हमारा आएगा तो क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, उसका मल्टी कर देंगे और 1 हेक्टेयर में हमारा 10,000 जो होता है वर्ग मीटर होता है तो उसका हम डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए आपको यहीं पर कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यानी 22 बटे 7 गुणे 203 गुणे 203। इसको हमने अभी काटा था, ये हो गया 29। अब इसका हम मल्टी कर दें। मल्टी करने पर हमारा जो आए यहाँ पर उस पर हम 400 का मल्टी करके और 10,000 का हम क्या करते हैं डिवाइड, जो भी हमारा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार वृत्त से रिलेटेड कोई सवाल है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी के खुले सिरे के सहारे वो चलकर एक वृत्त बनाता है, वृत्ताकार आकृति बनाता है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगी, तो जो हमारी त्रिज्या है तो वो उसकी रस्सी जितने रस्सी से बंधा हुआ है वो हमारी क्या है त्रिज्या, यानी 28 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो गई। मीटर लंबी जो रस्सी है 28 मीटर की वो हमारी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल के लिए हम पाई आर स्क्वायर और उसकी परिधि के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई आर करेंगे। तो ये तो हो गई वृत्त की बात। तो वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हैं उसको हम लगाने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, वृत्त में ही आपका आता है अर्धवृत्त। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो वृत्त का जो आधा भाग हो गया, जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ अर्धवृत्त। जैसे मान लीजिए एक वृत्त हमारा हो गया, ये आधा हमारा अर्धवृत्त हो गया। यहाँ से वृत्त का केंद्र हमारा वो है तो आधा अर्धवृत्त हो गया, यानी इसको हम यदि इतना मिटा देते हैं ऐसे तो ये हमारा क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, उसी का आधा कर देंगे। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का आधा पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2। और परिधि क्या हो जाएगी हमारी, परिधि होती है हमारी क्या 2 पाई आर। तो यहाँ 2 हटा के पाई आर प्लस 2r क्या हो जाएगी पाई आर प्लस आर हमारा भी हम कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी परिधि क्या हो जाएगी r पाई प्लस 2।
तो ये अर्धवृत्त का फार्मूला होगा। अब इससे रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले पे आप पुट कर सकते हैं, जितने भी इसके अर्धवृत्त के एग्जाम्पल होंगे उसको आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये होगी अर्धवृत्त की बात। फिर त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है, तो जैसे वृत्त, किसी वृत्त के चाप और उसके अंत बिंदुओं पर त्रिज्याओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड कहलाती है। जैसे सपोज दैट आपका एक वृत्त है, इसको आप नोट कर लेंगे, आपको हम इसमें त्रिज्यखंड भी बता देते हैं। जैसे इसी एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। यहाँ यदि हमारा कोई त्रिभुज बनता है ऐसे, ये हमारा त्रिभुज, या इसको हम ऐसे ही रहने दें, ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया ऐसे। यहाँ पर त्रिभुज हमारा बनता है ए, बी और सी, ऐसा कोई त्रिभुज हमारा बन रहा है। तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा ये थीटा कोण यहाँ बन रहा है, ये थीटा कोण है, तो इसका क्षेत्रफल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हम परिधि से देखेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई हो गई। तो इस तरह से देखेंगे कि जो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और उसकी चाप की लंबाई आएगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। यानी क्षेत्रफल में वही करेंगे, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 लगा देंगे और चाप की लंबाई परिधि 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो ये आप क्लियर हो गया, ये वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल मैं आपको एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे एक वृत्त का अर्धव्यास दिया है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोई कोण बनाता है, तो लघु वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए आप देखें, एक क्वेश्चन आपको जो हम बता रहे हैं, कहता है एक वृत्त का अर्धव्यास दिया है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारी दी है 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री का, यानी थीटा इज इक्वल हमारा कितने डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा आर भी दिया है, तो हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, त्रिज्या दी है, थीटा डी दिया है हमारा, तो हम ऑलरेडी फार्मूले पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लगा सकते हैं, आप लोग भी पुट कर सकते हैं। 60 आ जाएगा तो ये 36 बस बचेगा यहाँ पर, और 6 36 यानी 6 बचेगा, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 6। अब ये हो गया हमारा 22 बटे 7 गुणे 6, और यहाँ पर त्रिज्या हमारा देंगे 8 गुणे 8। इसको हम जनरली हल कर सकते हैं, मल्टी करके डिवाइड करना है। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो उसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो आपका वृत्त से रिलेटेड हो गया, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया और वृत्त हो गया। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन मुझे 18 नंबर दिख रहा है, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 1.12 मीटर है। इसको देखेंगे, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास बराबर दिया है 1.12 मीटर। फिर कहता है यह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो परिमाप वृत्त का या वृत्त की परिधि पाई इंटू डी, व्यास से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पाई इंटू क्या हो जाएगी डी। पाई का मान होता है 22/7, व्यास हमारा दिया है 1.12, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी यहाँ से हमारा ये निकल आएगा 22 गुणे 112, 7 गुणे
हो जाएगा 100। 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, ये कट गया। और इसको भी हम काट सकते हैं या तो डायरेक्टली हम कर लें। 22 में 16 दूनी 32 हो गया, और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 की 2, हासिल आई 3, 16 दूनी 32, 33 34 35 बटे हमारा क्या है। तो इसको हल कर लिए तो हमारा आ गया 3.52 मीटर। ये एक चक्कर का हो गया, एक चक्कर में 3.52 मीटर। तो 400 चक्कर में, तो 400 गुणे 3.52, यानी 400 गुणे 352 बटे 100, 100 चौको 400, 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 4 3 12 2 14, 1408 चक्कर, 1408 मीटर, यानी कितनी दूरी तय करेगा, 1408 मीटर। तो इस प्रकार हम हल कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या था कि एक वृत्ताकार पहिए के व्यास 1.12 मीटर है, तो 400 चक्कर लगाने में तो वह कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले एक चक्कर के निकालने के लिए हम वृत्त की क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे। जो हमारी परिधि हो जाएगी वो एक चक्कर हो जाएगा। जब एक चक्कर आपके लिए आ जाएगा तो जितने चक्कर कह रहा है उसमें हम उसका क्या कर देंगे, मल्टी कर देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो फार्मूले में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में होंगे उसको आप आसानी से लगाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और जो समझ में नहीं आता आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह के पढ़ाई करें, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना वैश्विक महामारी से जैसे हम सब लोग अभी जूझ रहे हैं, तो कोरोना के साथ हमको लड़ना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।